साईं की बात। बच्चे, एक पल में, एक ही क्षण में ना सब कुछ बदलने जा रहा है मेरे बच्चे। सब कुछ बदल जाएगा एक ही क्षण में, एक ही पल में। और तुम कहोगे कैसे बाबा? तो ऐसा होगा, ज़रूर होगा, और ये तुम खुद देखोगे। अभी से तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। जिन चीज़ों से तुम ज़िंदगी में परेशान हो ना, जो चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में परेशानी खड़ी कर रही हैं, एक पल में तुम्हें छुटकारा मिलेगा मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा उस एक क्षण में, एक पल में ना, कि तुम सोच भी नहीं पाओगे। और ये सब कुछ होगा तुम्हारे भक्ति के कारण, तुम्हारे विश्वास के कारण, जो तुमने हमेशा मुझ पर बनाए रखा, जो तुमने हमेशा सबूरी दिखाई। तुमने कभी मुझे नहीं छोड़ा मेरे बच्चे। बहुत सारे लोग ऐसे थे तुम्हारे जीवन में जो चाहते थे कि तुम मुझे छोड़ दो। बहुत लोगों ने तुम्हें भड़काने की भी कोशिश की, यहाँ तक कि तुम्हारा पूरा परिवार भी मेरे खिलाफ था कि तुम मेरी पूजा क्यों करते हो। लेकिन तुमने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा। तुमने छुपते छुपाते मेरी पूजा की, और आज तक तुम मेरी पूजा पाठ करते आ रहे हो। और देखो, अब मैं सब कुछ बदलने जा रहा हूँ। तुमने जो कुछ किया है ना मेरे लिए, जो कुछ भी किया है ना, उन सब का फल मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। और उसका परिणाम बहुत अच्छा होगा, बहुत सुनहरा होगा। तुम खुद देखोगे मेरे बच्चे, तुम खुद देखोगे। और आज जब सब कुछ होगा ना, तो वही परिवार तुम्हारा तुम्हारे साथ मिलके ना मेरी पूजा करेगा। तुम देख लेना। और ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर परिवार में, ऐसी ऐसी लीलाएं होंगी ना कि तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे कि कैसे और क्या हो रहा है। क्योंकि तुम्हारे दिन बहुत प्यारे आने वाले हैं, बहुत सुनहरे आने वाले हैं, और वो बहुत अच्छे होंगे, देखना। और तुम्हारे घर परिवार में से भी ना मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो मुझसे जुड़ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कारण। और मुझसे जोड़ना ना मेरे बच्चों को, ये बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा पुण्य है मेरे बच्चे। अगर कोई मेरे बच्चों को मेरे मंदिर भी लेके आता है ना, तो उसका भी पुण्य उसे मिलता है। तो कोशिश किया करो मेरे बच्चे कि दुनिया में ना मेरे बच्चों को मुझसे जोड़ने की कोशिश करो। कोशिश करो कि मेरा नाम लोगों के कानों तक पहुँचे। जो भटक रहे हैं ना दुनिया में, जिन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें मालूम पड़े कि दुनिया में ईश्वर है। जो नास्तिक बन के घूमते हैं ना, वो कम से कम धीरे धीरे आस्तिक बने। धीरे धीरे उन्हें लाने की कोशिश करो। और सुनो, आज तुम्हारे बाबा के ना पाँव में बहुत दर्द है मेरे बच्चे। हाँ, मुझे मालूम है कि तुम अब ये कहोगे कि बाबा आप तो बुढ़े हो गए हो, आपको कम दिखाई देता है, आपके शरीर में जान नहीं रहती। ऐसा कुछ है क्या? नहीं मेरे बच्चे, मैं सब कुछ संभाल रहा हूँ, तुम्हें भी संभाल रहा हूँ, इस दुनिया को भी संभालूंगा, सब कुछ करूँगा मैं। तुम्हारे बाबा अभी इतने बुढ़े नहीं हुए कि लड़खड़ा कर चलेंगे, ऐसा नहीं है मेरे बच्चे। बस हाँ, पैरों में दर्द इसलिए है क्योंकि मैं अपने बच्चों के पास जाता रहता हूँ। जो बच्चे मेरा इंतज़ार करते हैं ना, उनके पास मुझे पहुँचना होता है, और मैं भाग कर दौड़ कर जाता हूँ। इस वजह से मेरे पाँव में दर्द होता है। अगर हो सके तो मेरे पाँव को दबाना मेरे बच्चे, मेरे पाँव में बहुत दर्द है। और जब तुम मेरे पाँव को दबाओगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम एक मूर्ति के नहीं, तुम एक स्वरूप के नहीं, साक्षात अपने साईं के पाँव दबा रहे हो। तुम्हें ऐसा महसूस होगा, और ज़रूर ज़रूर होगा। तुम्हें एहसास करा ही दूंगा आज। तुम देख लेना। तुम बहुत एहसास मांगते हो ना, तुम्हें आज बहुत करीब से एहसास दूंगा अपना, बहुत करीब से। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारे आसपास नहीं होता? मैं तुम्हारे पास ही होता हूँ, सब कुछ सुनता हूँ। बल्कि तुम्हारे मन में जो नफ़रत आती है ना, कई लोगों के लिए जो बुरी चीज़ें भी आ जाती हैं, कभी कभी लालच भी उत्पन्न हो जाता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे मालूम नहीं पड़ता? मुझे सब मालूम है मेरे बच्चे कि तुम्हारे मन में क्या क्या चलता है और क्या नहीं चलता ना। तुम्हारे मन को पढ़ लेता हूँ मैं। और सुनो, आज ना तुम साईं चरित्र का 37वां अध्याय का अध्ययन करना मेरे बच्चे। 37वां अध्याय तुम्हें पढ़ना है, और उस 37वें अध्याय से तुम्हें बहुत कुछ समझ में आएगा। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुम्हारी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं मेरे बच्चे, और उस माध्यम से तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा मेरे बच्चे, ज़रूर ज़रूर आएगा। और जब भी साईं चरित्र पढ़ने बैठो तो आराम से, इत्मीनान से करना। और जब भी समय अच्छा हो, खाली हो, तभी करना। एकांत में बैठकर पढ़ना, यानी कि तुम एकांत में बैठकर पढ़ोगे तभी शब्दों को समझ पाओगे ना, जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। वरना जल्दी जल्दी कर लोगे, फिर कहोगे बाबा आपने क्या कहा था, मुझे समझ में नहीं आया, फिर वो बात होगी मेरे बच्चे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि इत्मीनान से पढ़ना,
तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हारे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब तुम्हें चाहिए, और साईं सा चरित्र ना मेरा चलता फिरता मेरे बच्चे जवाब है मेरे बच्चे। तुम जो भी जवाब चाहते हो ना मुझसे, जो भी चाहते हो, तो मन में सवाल किया करो और साईं सा चरित्र को खोल दिया करो। जो भी अध्याय तुम्हारे सामने आएगा बस समझ जाओ कि तुम्हें जवाब मिल चुका है। और मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं जिनके लिए ये बहुत फ़ायदा भी होता है, उन्हें सही मार्ग मिलता भी है, उन्हें मैं सही मार्ग दिखाता भी हूँ। तुम भी अपने जीवन में, अपनी आदतों में ये चीज़ डालो मेरे बच्चे। और तुम ना एक छोटी सी भागवत गीता भी अपने पास रखा करो। भागवत गीता से भी तुम्हें बहुत सारे सवालों का उत्तर मिल जाएगा। ये समझ लो भागवत गीता तुम्हारे जीवन का सार है, वो भी पढ़ा करो मेरे बच्चे। ग्रंथ चाहे कोई भी हो, किताब चाहे कोई भी हो ना, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति ही होती है मेरे बच्चे। और कुछ भी कहीं भी लिखा हुआ क्यों ना हो मेरे बच्चे, उसे ज़रूर एक बार पढ़ा ज़रूर करो, क्योंकि लिखी हुई चीज़ हमेशा काम आती है, पढ़ी हुई चीज़ हमेशा काम आती है, विद्या हमेशा काम आती है मेरे बच्चे। और कभी कभी तुम ऐसा कर देते हो, कुछ पर्चियों में बहुत ज़रूरी चीज़ें लिखी रहती हैं, उन्हें बिना पढ़े फाड़ देते हो या फेंक देते हो। तो ऐसा मत किया करो। फेंकने से पहले, फाड़ने से पहले एक बार पढ़ो ज़रूर। ये आदत डालो मेरे बच्चे, और ये आदतें अच्छी हैं। और सुनो, जिन मेरे बच्चों ने अपने घर पर मछलियाँ पाली हुई है ना, उन्होंने मछलियाँ रखी हैं, तो सुनो, उनकी सेवा भी किया करो, उनके लिए साफ़ सफाई भी रखा करो मेरे बच्चे। घर में मछलियाँ पालते हो अच्छी बात है, तुम उनका पेट भर रहे हो ये भी अच्छी बात है, लेकिन पशुओं को पालते हो तो उन्हें साफ़ सुथरा रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। अगर वो तुम्हारे घर में रहेंगे और बीमार रहेंगे, परेशान रहेंगे, उनकी तरफ तुम्हारा ध्यान ही नहीं जाएगा तो कैसे चलेगा। अगर तुम्हें पशु पालने का शौक़ है तो तुम ध्यान से पालो ना, उनकी भी उतनी ही चीज़ें करो, उतना तुम ध्यान लगाओ उनकी तरफ भी, जैसे तुम अपने बच्चों का रखते हो, जैसे अपने परिवार का रखते हो, उन पर भी ध्यान लगाओ। उनकी भी चीज़ें हैं जो पूरी करनी बहुत ज़रूरी होती हैं, साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, तो वो भी करवाओ मेरे बच्चे। और सुनो, जो भी कुछ तुम्हें पंडित जी को देना है ना मेरे बच्चे, जो भी दक्षिणा स्वरूप तुम्हें पंडित जी को देना है, उनके द्वारा की गई तुम्हारे लिए पूजा, तुम्हारे परिवार के लिए पूजा, सुख शांति की पूजा, उसके लिए अगर तुम्हें कुछ देना है उनके हाथ में, तो तुम ना सीधे सीधे उनके हाथ में पैसे मत रखना, तुम किसी लिफाफे में डाल कर देना, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग मौजूद होंगे ना, सबके नज़रों में तुम आओगे कि तुम कितने हो, क्या हो, तुम्हारी औकात को नापने की कोशिश करेंगे, चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। चाहे तुम बहुत ऊंचाइयों तक जा रहे हो या फिर तुम मध्यम में हो या फिर निम्न स्तर पर हो, मैं नहीं चाहता कि लोग तुम्हारे बारे में बातें करें। और शायद तुम भी नहीं चाहते ना, तुम भी दुनिया से दूर रहना चाहते हो, दुनिया की बातों से दूर रहना चाहते हो, तुम अपने आप को हमेशा गुप्त रखना चाहते हो ना, तो बस ऐसे ही करना, तुम लोगों की नज़रों से बचे रहोगे मेरे बच्चे, बिल्कुल बचे रहोगे। और सुनो, तुम्हारी घंटी जो है ना वो टूट गई है मेरे बच्चे, आरती वाली घंटी, उसे लेकर आओ मेरे बच्चे। बिना घंटी के ना आरती अच्छी नहीं लगती मुझे। जब भी तुम मेरी आरती गाते हो ना, तो मुझे घंटी के बिना अच्छी नहीं लगती। तो तुम पहले घंटी लेकर आओ। और मेरे कुछ बच्चों को ना ढोलक बजाने का बहुत शौक़ है, तो अगर तुम्हारे पास ढोलक है तो बैठ जाया करो कभी, मुझे भी 2-3 भजन सुना दिया करो ना। तुम्हें इतने सारे भजन आते हैं, तुम ढोलक इतनी अच्छी बजा लेते हो, तो कभी मेरे पास आकर बैठ जाया करो ना, मुझे भी अपने भजन सुनाया करो, मुझे भी अच्छा लगता है मेरे बच्चे। जब तुम भजन गाते हो ना, तुम्हारी मधुर आवाज़ है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माँ सरस्वती का आशीर्वाद है तुम्हारा गला, तुम्हारा स्वर, तुम्हारी आवाज़ मेरे बच्चे। जो भी सुनता है ना इसे, वो आध्यात्मिक रास्ते की तरफ चल पड़ता है, गहराइयों में चला जाता है और उसे साक्षात दर्शन मिल जाते हैं। इतना आशीर्वाद है तुम्हारी आवाज़ को मेरे बच्चे कि तुम्हारी आवाज़ के द्वारा ना कितने ही बच्चों का उद्धार हो जाता है, कितने ही लोगों को, कितने ही मेरे बच्चों को मेरे दर्शन मिल जाते हैं मेरे बच्चे। खुश रहो और ये सेवा करते चलो, खुश रहो। मेरा बहुत बहुत सारा प्यार। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।